हेलो दोस्तों, आपको एसबी स्टडी क्लासेस में स्वागत है। मैं सुनील विश्वकर्मा। आज मैं खेल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने लेकर आया हूं। दोस्तों, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं, जो कि टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, आज जितने प्रश्न लिए हैं, हर एक प्रश्न जो है किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है, तो आप वीडियो का स्किप ना करें, वीडियो पूरा देखें। चलते हैं प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न क्या बोल रहा है? पहला प्रश्न है, हॉकी के जादूगर नाम से कौन जाने जाते हैं? तो हॉकी के जादूगर के नाम से जाने जाते हैं मेजर ध्यानचंद। कौन? मेजर ध्यानचंद को जो है हॉकी का जादूगर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, 16 यार्ड हिट शब्द किस खेल से संबंधित है? 16 यार्ड हिट पद जो है वो हॉकी खेल से संबंधित, किससे? हॉकी खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, कम आउट एंड प्ले। कम आउट एंड प्ले किसका नारा था? तो ये नारा था राष्ट्रमंडल 2010 को। राष्ट्रमंडल 2010 में जो है नारा दिया गया था, कम आउट एंड प्ले नारा दिया गया था। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, अंजलि भागवत किस खेल से संबंधित है? तो अंजलि भागवत जो है राइफल शूटिंग से संबंधित है। किससे? राइफल शूटिंग से संबंधित है अंजलि भागवत। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय जो है लोसाने, स्विट्जरलैंड में। कहाँ? लोसाने, स्विट्जरलैंड में है। अगला प्रश्न दोस्तों, अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट की मेजबानी कौन सा देश करता है? तो अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट की मेजबानी जो है वो मलेशिया करता है। क्यों? मलेशिया देश के द्वारा जो है इस खेल का आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, आल्प्स स्टेडियम कहाँ स्थित है? जो घोड़दौड़ के लिए संबंधित है, आल्प्स स्टेडियम वो है इंग्लैंड में है। कहाँ? इंग्लैंड में है। अगला प्रश्न दोस्तों, अमेरिका कप किस खेल से संबंधित है? तो अमेरिका कप जो है वो बास्केटबॉल से संबंधित। किससे? बास्केटबॉल से संबंधित है। अगला प्रश्न दोस्तों, अलका तोमर किस खेल स्पर्धा से संबंधित है? तो अलका तोमर जो है किस खेल स्पर्धा से संबंध है? तो है कुश्ती से आधार पर जो है अलका तोमर जो संबंधित है। अगला प्रश्न है, आधुनिक ओलंपिक खेलों का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक ओलंपिक खेलों का जनक जो है पिएरे डी कुबर्तिन को जो है आधुनिक ओलंपिक खेलों का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, आधुनिक ओलंपिक खेलों का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? तो आधुनिक ओलंपिक खेलों का प्रारंभ जो हुआ था 1896 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1896 ईस्वी में इसका प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न, आधुनिक ओलंपिक खेलों को किसने प्रारंभ किया? तो आधुनिक ओलंपिक खेलों को प्रारंभ जो किया था पिएरे डी कुबर्तिन ने। किसने? पिएरे डी कुबर्तिन ने प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है, आयरन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो आयरन शब्द जो है गोल्फ से संबंध है। किससे? गोल्फ से संबंध है। अगला प्रश्न दोस्तों, आसफा पावेल किस खेल स्पर्धा से संबंधित है? तो आसफा पावेल जो है वो एथलेटिक 100 मीटर दौड़ से स्पर्धा से संबंधित है। इंदिरा गांधी कप किस खेल से संबंधित है? तो इंदिरा गांधी कप जो है मुक्केबाजी से संबंधित है। किससे? मुक्केबाजी से संबंधित है। अगला प्रश्न दोस्तों, इन ऑफ शब्द किस खेल से संबंध है? तो इन ऑफ शब्द जो है वो बिलियर्ड से संबंध है। किससे? बिलियर्ड से। अगला प्रश्न दोस्तों, इवेंटा बेनसोवा किस देश के प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं? इवेंटा बेनसोवा जो है वो है चेक गणराज्य के प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, ईरानी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो ईरानी ट्रॉफी का संबंध जो है वो है क्रिकेट से। किससे? क्रिकेट से संबंधित है ईरानी ट्रॉफी। दोस्तों, सभी प्रश्न जो है किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो वीडियो का स्किप ना करें, वीडियो पूरा देखें। उधम सिंह किस खेल से संबंध है? तो उधम सिंह जो है वो हॉकी से संबंध है। हॉकी खेल से संबंध है इनका, उधम सिंह का। अगला प्रश्न है, ए शॉर्ट एंड हिस्ट्री के लेखक कौन है? तो शॉर्ट एंड हिस्ट्री के लेखक है अभिनव बिंद्रा। कौन है? अभिनव बिंद्रा। अगला प्रश्न दोस्तों, एशियाई खेलों का
नामकरण किसने किया था? एशियाई खेलों का नामकरण जो है जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। कौन किए थे? जवाहरलाल नेहरू ने जो है एशियाई खेल का नामकरण किया था। अगला प्रश्न है, एस किस खेल से संबंध शब्द है? तो एस जो है वो है लॉन टेनिस खेल से संबंध शब्द है। किससे? लॉन टेनिस से। अगला प्रश्न दोस्तों, ओलंपिक में भारतीय हॉकी का प्रथम प्रवेश कब हुआ? तो ओलंपिक में भारतीय हॉकी का प्रथम प्रवेश हुआ था 1920 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1920 ईस्वी में। अगला प्रश्न दोस्तों, ओलंपिक के आदर्श उद्देश्य वाक्य के रचयिता कौन है? तो ओलंपिक के जो है आदर्श उद्देश्य वाक्य के रचयिता हैं फादर डिडोन। कौन है? फादर डिडोन। अगला प्रश्न है, ओलंपिक के व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो ओलंपिक के व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय हैं राजवर्धन सिंह राठौर। कौन है? राजवर्धन सिंह राठौर। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल में आयोजित किए जाते हैं? तो ओलंपिक खेल जो है 4 वर्ष के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों, एग्जाम में आता है। ओलंपिक खेल में भारत ने हॉकी का स्वर्ण पदक अंतिम बार कब जीता? तो ओलंपिक खेल में जो है भारत ने हॉकी का स्वर्ण पदक 1980 में जीता था। कब जीता था? 1980 में जीता था। ओलंपिक खेलों का प्रारंभ कब हुआ? तो ओलंपिक खेलों का प्रारंभ हुआ था 776 ईसा पूर्व। कब हुआ था? 776 ईसा पूर्व जो है ओलंपिक खेलों का जो है प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों, ओलंपिक खेलों में स्विमिंग पूल में कुल कितने लेन होती है? तो ओलंपिक खेलों में स्विमिंग पूल जो होता है उसकी लेन 8 होती है। कितनी होती है? 8 लेन होती है। अगला प्रश्न है, ओलंपिक मशाल किस पदार्थ से प्रज्वलित की जाती है? तो ओलंपिक मशाल को जो है सूर्य किरण से जो है प्रज्वलित की जाती है। अगला प्रश्न है, ओलंपिक म्यूजियम कहाँ स्थित है? तो ओलंपिक म्यूजियम जो है यह लोसाने स्विट्जरलैंड में है, वहाँ स्थित है ओलंपिक म्यूजियम। बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों, वीडियो प्रश्न है। वीडियो आप पूरा देखें, वीडियो स्किप ना करें। ओलंपिक शब्द ओलंपस से बना है। ओलंपस क्या है? तो ओलंपस क्या है? ये यूनान का एक पर्वत है जिसके नाम पर जो है ओलंपिक का नाम पड़ा है। अगला शब्द है दोस्तों, ओवल स्टेडियम किस खेल से संबंध है? तो ओवल स्टेडियम जो है जो लंदन में है वो क्रिकेट खेल से संबंधित है। किससे? क्रिकेट खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न दोस्तों, कबड्डी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो कबड्डी जो है वो बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है। किसका? बांग्लादेश का। अगला प्रश्न है, कारा ब्लैक किस देश के प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं? तो कारा ब्लैक जो है वो जिम्बाब्वे के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। कहाँ के? जिम्बाब्वे के। अगला प्रश्न दोस्तों, किंग्स कप किस दौड़ में दिया जाता है? तो किंग्स कप जो है बाईवान रेस में जो है दिया जाता है। किसमें? बाईवान रेस में दिया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, किस ओलंपिक खेल में ओलंपिक के आदर्श उद्देश्य वाक्य को सर्वप्रथम अपनाया गया था? तो किस ओलंपिक खेल में अपनाया गया था? वो अपनाया गया था 1920 के एंटवर्प में। 1920 के एंटवर्प में जो है ओलंपिक का आदर्श उद्देश्य वाक्य को सर्वप्रथम अपनाया गया था। किस खेल को प्रारंभ करने के तरीके को गैम्बिट कहा जाता है? तो वो है शतरंज। शतरंज खेल को प्रारंभ करने के तरीके को जो है क्या बोला जाता है? गैम्बिट बोला जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, किस देश ने सर्वाधिक बार एशियाई खेल स्पर्धा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो कौन सा देश है? वो चीन है जो एशियाई खेल स्पर्धा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अगला प्रश्न है, किस पत्रिका को क्रिकेट का बाइबल कहा जाता है? तो किस पत्रिका को क्रिकेट का बाइबल कहा जाता है? वो है विजडन को जो है क्रिकेट का बाइबल का। बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों, वीवीआई प्रश्न है, एग्जाम में आने की संभावना है। अगला प्रश्न है, किसके जन्म दिवस को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? किसके जन्म दिवस पर जो है राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? ध्यानचंद के जन्म दिवस पर जो है खेल दिवस राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, किसी भी
विश्व चैंपियनशिप में किसी भी विश्व चैंपियनशिप में पद जीतने वाली पहली भारतीय एथलेटिक कौन है? तो पहली भारतीय एथलेटिक कौन है? अंजू बॉबी जॉर्ज। अंजू बॉबी जॉर्ज जो है वो विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलेटिक हैं। अगला प्रश्न है, किसे पोल वोल्ट का बादशाह कहा जाता है? किसे पोल वोल्ट का बादशाह कहा जाता है? तो वह है सर्गेई बुबका को। सर्गेई बुबका को जो है पोल वोल्ट का बादशाह कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कैटरीना श्रीवोटनिक किस देश के प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं? तो कैटरीना श्रीवोटनिक जो है स्लोवाकिया के प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, कैरम के लिए पहली बार अर्जुन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो कैरम के लिए जो पहली बार जो अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया है वो है एंथनी मारिया इरुपायम को। एंथनी मारिया इरुपायम को जो है पहली बार जो है कैरम के लिए अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, कोलिन कॉड्रे किस देश के प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं? तो कोलिन कॉड्रे जो हैं वो इंग्लैंड के जो है प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। कहाँ के? इंग्लैंड के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं कोलिन कॉड्रे। अगला प्रश्न दोस्तों, कौन सा पुरस्कार क्रिकेट का ऑस्कर कहलाता है? तो कौन सा पुरस्कार है? वो आईसीसी पुरस्कार। आईसीसी पुरस्कार जो है क्रिकेट का ऑस्कर पुरस्कार कहलाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा हॉकी खिलाड़ी दद्दा के नाम से भी जाना जाता है? तो दद्दा के नाम से किसे जाना जाता है? ध्यानचंद को। ध्यानचंद जो है हॉकी खिलाड़ी हैं जिनको दद्दा के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, क्यू शब्द किस खेल से संबंध है? तो क्यू शब्द जो है वो बिलियर्ड से संबंध है। किससे? बिलियर्ड से संबंधित है। ठीक है दोस्तों। अगला शब्द है, क्रिकेट का मक्का किस खेल मैदान को कहा जाता है? तो क्रिकेट का मक्का जो है वो लॉर्ड्स लंदन में है, तो उस खेल मैदान को कहा जाता है, लॉर्ड्स मैदान को क्रिकेट का मक्का कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, क्रिकेट खेल का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? तो क्रिकेट खेल का जन्मदाता जो है इंग्लैंड देश को कहा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, क्रिकेट खेल का प्रसिद्ध आयोजन स्थल शारजाह किस देश में है? तो संयुक्त अरब अमीरात में है। संयुक्त अरब अमीरात में है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? तो क्रिकेट पिच की लंबाई जो होती है 20.12 मीटर होता है। 20.12 मीटर होता है। ठीक है दोस्तों। 20.12 मीटर कितना होता है? 20.12 मीटर होता है। अगला प्रश्न है, क्रिकेट से संबंधित प्रेमदासा स्टेडियम कहाँ स्थित है? क्रिकेट से संबंधित प्रेमदासा स्टेडियम जो है कोलंबो श्रीलंका में है। कोलंबो में स्थित है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी हैं? तो कहाँ के हैं? अर्जेंटीना की। अर्जेंटीना देश के फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, गुग्गा नाम से किस भारतीय खिलाड़ी को जाना जाता है? तो गुग्गा नाम से जो है गीत सेठी को जो है गुग्गा नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, गोल किस खिलाड़ी की आत्मकथा जो है? मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, गोल्डन गर्ल किस भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो गोल्डन गर्ल जो है वो पीटी उषा की आत्मकथा। किसका? पीटी उषा खिलाड़ी की जो है, पीटी उषा जो है उनकी आत्मकथा है। अगला प्रश्न है, गोल्फ का खेल मैदान क्या कहलाता है? गोल्फ का खेल मैदान जो है कोर्स कहा जाता है। गोल्फ का खेल मैदान को क्या कहा जाता है? तो कोर्स कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गोल्फ क्षेत्र का व्यास कितना होता है? तो गोल्फ क्षेत्र का जो व्यास होता है 4.50 होता है। कितना होता है? 4.50 इंच होता है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, ग्राउंड स्ट्रोक शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ग्राउंड स्ट्रोक जो है वो टेबल टेनिस से संबंधित। किससे? टेबल टेनिस से संबंधित है। अगला प्रश्न है, ग्रेट डिलेयर उपनाम से कौन क्रिकेट अंपायर चर्चित हैं? तो कौन अंपायर चर्चित हैं? वो है डिकी बर्ड। डिकी बर्ड जो है उनको ग्रेट डिलेयर नाम से जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, चक्कर शब्द
किस खेल से संबंधित है? तो चक्कर शब्द जो है वो है पोलो से संबंधित है। किससे? पोलो से संबंधित है। अगला प्रश्न है, चमत्कारी सचिन पुस्तक के लेखक कौन है? चमत्कारी सचिन पुस्तक के लेखक जो है लोकेश थानी है। कौन है? लोकेश थानी, जो चमत्कारी सचिन पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, चाइना कप किस खेल से संबंधित है? तो चाइना कप जो है जिम्नास्टिक्स से संबंधित है। किससे? जिम्नास्टिक्स से संबंधित है चाइना कप। अगला प्रश्न है, चिरंजीवी मिल्खा सिंह किस खेल से संबंधित खिलाड़ी हैं? तो किससे संबंधित है? तो गोल्फ से। गोल्फ से जो है चिरंजीवी मिल्खा सिंह जो है संबंधित खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है, चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? टेबल टेनिस है। अगला प्रश्न है, चेकमेट किस खेल से संबंध शब्द है? तो चेकमेट जो है वो शतरंज से संबंधित शब्द है। अगला प्रश्न है, चेक, फ्रीजो एवं पोन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये है खो खो खेल से संबंधित है। क्या क्या? चेज, फ्रीजो और पोन शब्द जो है खो खो खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, जस्टिन हेनिन हार्डिन किस देश से संबंध है? तो जस्टिन हेनिन हार्डिन को बेल्जियम देश से संबंध है। किससे? बेल्जियम देश से संबंध है। ठीक है दोस्तों, जिम्नास्टिक में किस आधार पर अंक दिए जाते हैं? तो जिम्नास्टिक में जो है वो दिए जाते हैं परेशानी, नवीनता, शालीनता और अस्वस्थ गति के जॉन मैकनरो के आधार पर जो है अंक दिए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, ज्योत्सना चिनपा किस खेल से जुड़ी हैं? तो है स्कैप से जुड़ी हुई हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, टाइगर वुड्स किस देश के गोल्फ खिलाड़ी हैं? तो टाइगर वुड्स जो हैं जो यूएसए देश के गोल्फ खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है, टू हेल विद हॉकी नामक पुस्तक की रचना किस हॉकी खिलाड़ी ने की थी? तो किसने किया था? तो है असलम शेर खान ने जो है टू हेल विद हॉकी नामक पुस्तक की रचना किए थे। अगला प्रश्न है, टेनिस के किस स्पर्धाओं को ग्रैंड स्लैम स्पर्धाएं कहा जाता है? तो कौन कौन सा स्पर्धाएं हैं? वह है ऑस्ट्रेलियाई ओपन है, फ्रेंच ओपन है, विंबलडन है। ठीक है दोस्तों, ये स्पर्धाएं हैं जिसको ग्रैंड स्लैम स्पर्धाएं कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, टेनिस को एशियाई खेलों में किस वर्ष शामिल किया गया था? तो टेनिस को एशियाई खेलों में जो शामिल किया गया था वो है 1958 ईस्वी में। 1958 ईस्वी में टोक्यो में जो एशियाई खेल आयोजित किए गए थे उसमें शामिल किया गया था। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, टेनिस में लव का क्या मतलब होता है? तो लव का टेनिस में जो मतलब होता है वो स्कोर 0 है। क्या है? स्कोर 0 है, इसका मतलब होता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, टेबल टेनिस सर्वप्रथम कहाँ खेला गया? तो टेबल टेनिस सर्वप्रथम जो है लंदन में 1880 ईस्वी में खेला जाता है। कहाँ? 1880 ईस्वी में टेबल टेनिस जो है लंदन में सर्वप्रथम खेला गया। अगला प्रश्न है, टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले विश्व के तीसरे गेंदबाज कौन है? तो तीसरे गेंदबाज हैं वह अनिल कुंबले जो है टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले विश्व के तीसरे गेंदबाज हैं। अगला प्रश्न है, डिग पास किस खेल से संबंध शब्द है? तो डिग पास जो है वो संबंधित है वॉलीबॉल से। ठीक है दोस्तों, वॉलीबॉल से जो है डिग पास संबंधित शब्द है। अगला प्रश्न है, डियागो मैराडोना किस खेल से जुड़े हैं? तो डियागो मैराडोना जो है वो फुटबॉल से खेल से जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न है, डीवी देवधर किस खेल से संबंध थे? तो डीवी देवधर जो थे वो क्रिकेट खेल से संबंध थे। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, डोनाल्ड ब्रैडमैन किस खेल के महान खिलाड़ी थे? तो वह है क्रिकेट खेल के महान खिलाड़ी थे। अगला प्रश्न है, ड्यूट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ड्यूट शब्द जो है लॉन टेनिस से तथा अमेरिकी ओपन से संबंधित है। ड्यूट शब्द जो है वो जो है लॉन टेनिस से तथा अमेरिकी ओपन से खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो थॉमस कप जो है बैडमिंटन से संबंधित। किससे? बैडमिंटन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, दूसरे एफ्रो एशियाई खेल का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया? अल्जीरियस में जो है दूसरे एफ्रो एशियाई खेल का आयोजन किया गया। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है,
नॉकआउट किस खेल से संबंधित है? तो नॉकआउट जो है मुक्केबाजी से संबंधित है। किससे? मुक्केबाजी से संबंधित है। अगला प्रश्न है नायडू ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो नायडू ट्रॉफी का संबंध जो है शतरंज खेल से संबंधित। किससे? शतरंज से संबंधित है। अगला प्रश्न दोस्तों, नेट बॉल में एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो नेट बॉल में जो है एक पक्ष में जो है 7 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है नेट बेस्ड ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो नेट बेस्ड जो ट्रॉफी जो है वो क्रिकेट खेल से संबंधित। किससे? क्रिकेट खेल से संबंधित है नेट बेस्ड। अगला प्रश्न है नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? यह पटियाला में स्थित है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है पहली महिला बैडमिंटन खिलाड़ी अपर्णा पोपट ने कौन सा खिताब जीता? तो कौन सा खिताब जीता? वह फ्रेंच ओपन बैडमिंटन का। फ्रेंच ओपन बैडमिंटन का जो है पहला खिताब जीता। किसने? अपर्णा पोपट ने। अगला प्रश्न है प्रगट सिंह किस खेल के प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी थे? तो प्रगट सिंह जो थे वो हॉकी खेल के प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी थे। अगला प्रश्न है परिमार्जन नेगी ने किस खेल में विशिष्टता दिखाई? तो परिमार्जन नेगी ने शतरंज खेल में जो है विशिष्टता दिखाई। अगला प्रश्न है पहली बार बास्केटबॉल किस वर्ष और कहाँ खेला गया? तो पहली बार जो है बास्केटबॉल जो है उन्हें 1891 में खेला गया था और कहाँ पे? यूएसए में खेला गया था। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक पदक जीतने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो किसके नाम है? वो है माइकल फेल्प्स। माइकल फेल्प्स अमेरिकी तैराक है जिनके इनके नाम पे रिकॉर्ड है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है उसेन बोल्ट का संबंध किस खेल से है? उसेन बोल्ट का संबंध जो है एथलेटिक्स दौड़ से है। किसे? एथलेटिक्स दौड़ से है। अगला प्रश्न है लियोनेल मेसी किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी हैं? तो लियोनेल मेसी जो है वो अर्जेंटीना का फुटबॉल खिलाड़ी है। कहाँ का? अर्जेंटीना का। अगला प्रश्न दोस्तों, इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है सचिन तेंदुलकर का वनडे क्रिकेट में कितने रनों, शतकों एवं अर्धशतकों का रिकॉर्ड है? तो टोटल जो है वनडे में जो है इनका रन है 18,426 रन है, जिसमें 49 शतकों हैं, 96 जो है अर्धशतकों का रिकॉर्ड है। दोस्तों आज का वीडियो जो है यहीं पर समाप्त करते हैं। दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं जो कि टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद दोस्तों।